हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 2.2 है। तो इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें जीरोस फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट और जीरोस के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 है, तो -2 को हम दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 8 आएगा। ठीक है, तो अब हम 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 8 जो है 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड है, तो ये क्या होगा 2। ठीक है, और 2 डिवाइड होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया है। अब इसका हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, और इनटू कांस्टेंट टर्म क्या था, -8। ठीक है, तो ये हो गया -8। ठीक है, तो हमको इस तरह से कॉम्बिनेशन इसका बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड करने पर -2 आए। तो ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो एक क्या हो गया 4, और दूसरा हम क्या मान लें, 2। एक हम ले लेते हैं 4 और एक हम ले लेते हैं 2। तो 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा। तो अगर हम -4 ले लें तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अगर -4 + 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, और ऐड करने पर -2। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और -2 को क्या करेंगे, -4, और इसके साथ x मल्टीप्लाई है तो x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +2x। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा ये 2x -8। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल है इसको हम जीरो करेंगे। ठीक है, इसको जब जीरो करेंगे तभी तो हम फाइंड करेंगे जीरो नंबर। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पोलिनोमियल को जीरो करना होता है। तो क्योंकि उस जीरोस पे पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ से हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल को जीरो करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x -4। ठीक है, यहाँ से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x -4। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 0। अब देख रहे हैं x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, x -4 को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो ये हो गया +2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था इसका यहाँ पर फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर के प्रोडक्ट में आ चुका है। ठीक है, अगर कोई एक प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए फैक्टर, ठीक है, अगर कोई एक फैक्टर अगर जीरो होता है तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये जीरो होता है तो इससे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x + 2, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे जीरो कर दें या इसे जीरो ना करते हुए अगर इसे जीरो कर दें तब भी क्या हो जाएगा, जीरो, या तो दोनों को जीरो कर दें, इसे भी जीरो और इसे भी जीरो, तो 0 × 0। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ से आप ये दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, x -4 = 0 और x + 2 = क्या होगा, 0।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x4 को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, x=4 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, s=-2, ठीक है। तो यहाँ से हमें जीरो फाइंड हो गया, x=4 और x=-2, ठीक है। तो हमें जीरोज फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो लेना है, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हमें एक रिलेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2, ठीक है। दोनों जीरो क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स के फॉर्म में करेंगे, माइनस क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -2, ठीक है। 2 को हम क्या करते हैं, -2 लिख सकते हैं, और अपॉन 1, तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये जो हो जाएगा, इस सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ जीरो। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ 1, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में चेंज किया गया है। तो सम ऑफ जीरो यहाँ से फाइंड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन प्रूफ हो चुका है। तो अब हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, तो जीरो का हम प्रोडक्ट करेंगे, 4 × -2, ये क्या होगा, -8 हो जाएगा। और -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -8/1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म और -8 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड किया और इसे यहाँ पर जीरो और कोफिशिएंट के बीच में यहाँ पर रिलेशन भी वेरीफाई कर दी, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं कि एकदम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। इसमें क्या है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो हमें जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम जीरो करेंगे। तो हम अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो इस -4 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो क्या करना है, s² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 2 और 2 है, तो इसका हम कुछ इस तरह से रिलेशन लेंगे कि 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 हो और ऐड करने पर -2, ठीक है। अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस -2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। तो -4 को हम ब्रेक करेंगे, 4s² - 2s, ठीक है, -2s। तो यहाँ पे हमने -4 को -2 और -2 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, +1 = 0। तो यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s - 1, ठीक है। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2s - 1 = 0। अब क्या करेंगे, 2s - 1 दोनों में है, तो 2s - 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s, और यहाँ पर -1, ये = हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, दोनों को 0 करेंगे, 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0, ठीक है। यहाँ से s क्या आएगा, 1/2, और यहाँ से भी s क्या आएगा, 1/2। तो दोनों जीरोज क्या हैं, इक्वल हैं, 1/2 और 1/2, ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है कोएफिशिएंट ऑफ एस, यहाँ पर देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एस क्या है -4 है और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है। तो अगर हम 4/4 अगर कर दें तो क्या होगा, 4/4 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 को -4, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इस तरह से ले दिया और 4 को क्या किया माइनस इंटू -4 कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, अब ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एस, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या 6x² -3 -7 है। इसे हम क्या करेंगे, s के डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या है 6x² -7x -3। तो जीरोस फाइंड के लिए क्या करेंगे, पोलिनोमियल को 0 करेंगे। तो यहाँ पर से -7x को हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, तो 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होगा। अब 18 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर लेंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3, ये भी क्या होगा 3, ठीक है। तो अब हम इन फैक्टर से कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो -18 हो और ऐड करने पर क्या हो -7 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 को एक साथ ले लें, 3 और 3 को, तो ये 9 हो जाएगा और ये क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे -9x, ठीक है, और +2x, ठीक है। अब -9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 होगा, और ठीक है -9 और क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा 18 होगा, अगर इसे ऐड करेंगे तो -7 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3 = 0। तो इस तरह से हमने -7 को -9x + 2x में ब्रेक कर दिया, और ये होगा यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 2x -3, ठीक है। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 = क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या 2x -3 कॉमन लेंगे, 2x -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा +1, ठीक है। ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे दोनों फैक्टर को हम 0 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 3x + 1 क्या होगा 0 होगा। तो x क्या होगा -3/2 और यहाँ पर x क्या होगा -1/2, ठीक है। तो दोनों हमको जीरोस फाइंड हो गए। तो अब क्या फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों जीरोस का सम करेंगे -3/2 प्लस -1/2, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर दो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो -3 -1/2 इक्वल टू -4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है -7 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए -1 मिनट, यहाँ पर कुछ रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 3 होगा -1/3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर होगा 9 होगा -9, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और ये +3/2 होगा, और ये भी क्या होगा +3/2, यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा 7/6,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो 7 को हम क्या लिखते हैं, -7/6, ठीक है। 7 को माइनस इंटू -7 कर देंगे, तो जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6 है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड हो गया। तो यहाँ से अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 3/2 इंटू -1/3, ये इक्वल हो जाएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, -1/2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, -3/6। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का है 6, तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब हमें जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4u प्लस 8u प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, और जीरो फाइंड करने के लिए इसे क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब मिडिल टर्म का 8u है, तो इसे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 0 को तो हटा ही दे रहे हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, ठीक है। तो इसे हम 0 कर देते हैं और यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से u प्लस 2 बचेगा, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 0 को। तो यहाँ से क्या होगा, u 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से अब क्या करेंगे, u इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो हम दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। 4 ये हो जाएगा, तो यहाँ u प्लस 2 है, ठीक है, ये u प्लस 2, ठीक है, तो ये u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u क्या होगा, -2, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है, 0 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड हो गया, 0 एंड -2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, कि 0 का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, 0 प्लस -2 हो गया, दोनों जीरोस को सम कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, 4 है। तो इसे हम -2 को क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर u स्क्वायर में -4 से मल्टीप्लाई और हम क्या करेंगे, डिवाइड करें, तो ये क्या होगा, -8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा, 0 को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरोस हो गया, ठीक है। तो 0 ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, प्लस 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इसे हम 0 को 0/4 लिख सकते हैं। 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही होगी। तो यहाँ पर अब 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है। यहाँ से क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है।
तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। पोलिनोमियल जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पोलिनोमियल को यहाँ पे जीरो करेंगे, और ये जो है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर 15 को क्या करेंगे, माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर ये क्या करता है, स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, तो फिर ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 को रूट 15 का स्क्वायर कर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल हो गया 0। तो अब ये देख रहे हैं इस फार्मूले के रूप में एक्सप्रेस्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या, टी प्लस रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में क्या, टी माइनस रूट 15, इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, ठीक है। t माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से t की माइनस रूट 15, और यहाँ से t इक्वल क्या आ जाएगा, रूट 15, ठीक है। तो यहाँ से हम जीरोज फाइंड कर लें, माइनस रूट 15 और रूट 15, ठीक है। दोनों जीरोज फाइंड हो चुका है। अब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, जीरोज आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख रहे हैं 0 है। कोफिशिएंट ये एक्स के फॉर्म नहीं है, टी के फॉर्म है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ टी जो है 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी, इससे हम 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 है, 0 को हम यहाँ पर लिख देंगे 0/1, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू 0 ही होगा। हमें 1 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो उसको इस फॉर्म में हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, 0 क्या है, यहाँ पर 0 को लिख सकते हैं माइनस 0। 0 में अगर माइनस से में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को माइनस 0 करेंगे तभी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। 0 माइनस 0 0 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 0, क्योंकि टी का टर्म है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन, इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म क्या, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी सब पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। और माइनस x को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसको 3 को, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 क्या होगा, 12 होगा। अब 12 को अब मल्टीप्लाई कर, अब दो नंबर ऐसे चूज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या -12 हो और ऐड करने पर क्या हो, -1 हो। तो 4, ठीक है। तो हम 3x स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स है। तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -1 होगा। तो -1 को हम क्या करेंगे, -4 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि -4 प्लस 3 क्या होगा, -1 होगा। तो -4x प्लस 3x, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। तो -1 को हमने -4 प्लस 3 में ब्रेक कर दिया है और इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब क्या करेंगे, 3x माइनस 4 दोनों में है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को 0 करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0।
और इसे कर देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आएगा 4/3 और यहाँ से x क्या होगा -1। ठीक है, तो अब हमें जीरोस फाइंड हो गए, जीरोस क्या 4/3 और -1 जीरोस फाइंड हो चुके। अब हमें क्या करना है सम ऑफ जीरो फाइंड करना है। ठीक है, इसे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों जीरोस का सम करेंगे तो 4/3 प्लस -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 4 - 3 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो -1 है तो इसे हम लिख देंगे 1 को लिख देंगे -1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा 4/3 इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -4/3। तो यहाँ से देख रहे हैं -4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पोलिनोमियल का प्रोडक्ट और सम का जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6 पार्ट हैं, सभी पार्ट को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो जो है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है -1 है। ठीक है, तो यहाँ तो हम मान लेते हैं पोलिनोमियल क्या है, लेट यहाँ पर हम मान लेंगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसका सम क्या है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज होंगे 1/4। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया ये। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा -1। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो यहाँ से हम c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या a जो है 4 है और -b क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर a क्या है इसके अपॉन 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देख रहे हैं अब क्या हो गया, यहाँ पर a4 हो गया और यहाँ पर भी a4 हो गया। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -b है, तो -b इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू -4, तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या होगा -4। ठीक है, तो यहाँ से b क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पर -b इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, तो -b इक्वल टू क्या है 1 है, तो b इक्वल टू क्या होगा -1। ठीक है, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू फाइंड हो गया है और इसे हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू क्या ये पोलिनोमियल क्या होगा, a क्या है 4 है तो ये हो गया 4x स्क्वायर, b क्या है -1 है तो -x हो गया और c यहाँ पर क्या है -4 है तो ये हो गया -4। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गया है। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हम मान लेंगे लेट, ठीक है, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी मान लेंगे क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसे क्वेश्चन 1 मान लेंगे। तो
अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरो यहाँ पर दिया हुआ है √2, सम ऑफ जीरो √2 हो गया। तो अब ये हो गया -b अपॉन a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर दिया हुआ 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर हमको इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पर a 3 है, तो यहाँ पर भी इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। और जब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गया। तो अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ 3 है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या होगा 3 और b इक्वल टू क्या होगा 3√2, ठीक है। ये -b इक्वल टू है। और c इक्वल टू क्या होगा, c है 1। तो यहाँ पर क्या है, b -1 है, -b इक्वल टू इतना है, तो माइनस को यहाँ पर कर देंगे। तो a b की वैल्यू फाइंड हो गई और इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये होगा 3x² और b की वैल्यू क्या है -3 ठीक है। c की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया +1। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये इक्वेशन है जिसका सम क्या है √2 है और प्रोडक्ट 1/3 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सम क्या दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है √5। तो इक्वेशन हम मान लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। ये हो गया 1। तो अब क्या करेंगे, सम क्या है, यहाँ पर सम जो है 0 है, तो ये हो गया -b अपॉन a, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा c अपॉन a। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a में क्या है, इसे हम √5 को हम √5 अपॉन 1 यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और 0 को हम 0 अपॉन 1 इस तरह से लिख लेंगे। तो देख रहे हैं दोनों में a क्या है 1 है, तो ये हो गया 1 और b क्या है 0, तो -b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब c इक्वल टू क्या होगा √5, तो c हो गया √5। अब a b और c की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या आएगा, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x², ठीक है। b की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और c क्या है √5 + √5, ये हो गया पोलिनोमियल, ठीक है। b वाला टर्म क्या है, इसमें 0 है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट को अब यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मान लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा ax² + bx + c, ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम सम फाइंड करेंगे। सम क्या होगा, सम 1 है और ये हो गया -b अपॉन a। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी 1 है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं, इसे भी 1/1 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं a दोनों केस में क्या है इक्वल है वो, तो इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, -b इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और c क्या है 1 है, तो c इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से b क्या हो जाएगा -1। a b और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x², ठीक है। b की वैल्यू क्या है माइनस, तो -x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, c होगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट ax² + bx + c, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम सम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो क्या होगा -1/4, ठीक है। तो ये हो गया -b अपॉन a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1/4, ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों में ए क्या है 4, यहाँ पर भी ए 4 है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करेंगे तो 4 होगी, और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1, और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या होगा 4x², ठीक है। बी की वैल्यू क्या 1 है प्लस x होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, ठीक है। 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब हम 6 पार्ट को देखते हैं, तो 6 पार्ट भी उसी तरह हम सेम करेंगे। तो यहाँ भी मान लेंगे लेट ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसे भी हम 1 मान लेंगे। और यहाँ पर सम क्या होगा, यहाँ पर सम दिया हुआ है 4, और इसे ये सम क्या होता है -b/a, ठीक है। और अब यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, ठीक है। और ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया c/a। और दोनों साइड में देखें, यहाँ से 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गया 1, और b यहाँ पर क्या होगा 4, तो ये -b क्या होगा 4, और c क्या दिया हुआ है, यहाँ पर c देखें तो c है 1, ठीक है। -b 4 है तो b क्या होगा -4। अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसे 1 में हम पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x² होगा, और b की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो ये -4x होगा, प्लस c की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद VIP क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं
इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।